ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आदर्श मिश्रा। इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट 7 में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमारी चर्चा हुई और अब हम पार्ट 8 में अपसफा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक ज़रूर देखें और अपना राय और अपना सुझाव हमें अवश्य दें और हम साथ मिलकर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपसफा को इंग्लिश में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं और वहीं हिंदी की बात करें तो इसे सशस्त्र बल स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या पृष्ठभूमि रही। तो हम बात करें 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन आया। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किया गया, तो उसको सप्रेस करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ विशेषाधिकार बनाया कि थोड़ा सा पावर दिया इस फोर्स को कि उसको किसी तरह आप उसको सप्रेस कीजिए, दबा दीजिए। और वहीं जब देश आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, तो इसमें थोड़ा सा कुछ सुधार करके उसे लागू किया गया और जिसे भारत सरकार ने 1957 में ख़त्म कर दिया। तो अब हम बात करते हैं 1958 की। तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून लाया गया और उसे एक प्रकार का एक फ़ौजी कानून था और फ़ौजी कानून लाया गया जो डिस्टर्ब एरिया में लागू करने का प्रावधान था और उसी को आप बोलते हैं अपसफा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम देखते हैं डिस्टर्ब एरिया क्या होता है, आखिर किसे डिस्टर्ब एरिया कहेंगे। तो इसे हम कहें तो जो भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 के तहत जो अधिसूचना जारी करती है केंद्र सरकार द्वारा, उसे आप डिस्टर्ब एरिया को मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिक अशांति होती है, हिंसा होता है, दंगा होता है। ये सारी चीज़ें जब एक भयावह रूप ले लेती हैं और जो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल होने लगता है, तो फिर ये सारी चीज़ें आती हैं और कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमारा देखें नॉर्थ ईस्ट में तो और जम्मू JNK में है और पंजाब में भी लगा था, हालांकि बाद में हट गया। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं इसको लागू कैसे किया जाता है। तो इसको लागू केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार करती है। लेकिन वो चूँकि राज्य है तो राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो गवर्नर होता है, तो उसके एडवाइस पे वो प्रस्ताव भेजता है कि सेंट्रल के पास, और सेंट्रल विचार करती है। फिर उसके बाद अपसफा आपका लागू किया जाता है। और अपसफा जब लागू किया जाता है तो लागू होने के 3 मंथ तक वो कंपलसरी वहाँ पे रहता है। उसके पहले उसे हटाया नहीं जा सकता। वो कंपलसरी 3 महीने के लिए उस एरिया में रहेगा। उसके बाद यदि स्थिति शांत होती है फिर वहाँ से हटा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं जब स्पेशल पावर की, तो आखिर हम समझते हैं कि क्या स्पेशल पावर है। तो ये हमारा जो है सेक्शन 4 है, उसके अकॉर्डिंग मेंशन्ड है और हम देखते हैं क्या क्या पावर है। तो इस एरिया में जो सुरक्षा बल का ऑफिसर होता है, यदि उसे कोई संदेह होता है कि मतलब ये एरिया थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा है कि जो डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है या कोई स्पेशल पार्टिकुलर पर्सन है वो डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, तो जो इंटरनल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि उसको संदेह होता है तो वो तलाशी ले सकता है, उसको सर्च कर सकता है। तो पहले हम आमतौर पे यदि ऐसा नहीं होता है तो वारंट चाहिए होता है सर्च करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बिना वारंट के सर्च कर सकता है किसी को। और यदि खतरा है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लेस है और जैसे लगता है कि ये घर है और यहाँ से खतरा है कि यहाँ से कोई सप्लाई हो रही है या कुछ भी ऐसा है, तो कोई खतरा है, तो उसको जो नष्ट करने का आदेश भी दे सकता है। तो वो ऑफिसर के पास ये पावर होता है। इस प्रकार के कुछ स्पेशल पावर मिल जाते हैं। और एक पावर और है कि यदि जो है कोई आदमी है वो लॉ को ब्रेक कर रहा है और कहीं ना कहीं खतरा क्रिएट कर रहा है, तो उस पर गोली चलाने का भी आदेश दे सकता है। वहीं यदि हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वो इसे रद्द करने का सलाह देता है। और जो है हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी इसे बेरहम बोलता है और वो भी इसे रद्द करने का सलाह देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब आई तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी नियुक्त किया, उसे बोलते हैं BP जीवन रेड्डी कमेटी।
कमेटी। तो इसको क्या हुआ कि बेसिक कार्य दिया गया कि आप इसको एनालाइज कीजिए। वहीं जब 2005 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा तो उसमें बात की गई कि दमन का प्रतीक, कमेटी ने इसे दमन का प्रतीक घोषित किया और इसे रद्द करने की सिफारिश की थी। कमेटी के द्वारा इसको रद्द करने का सजेशन आया था, जिसमें हम बात करें 147 पेजेस की रिपोर्ट थी ये। तो उसमें बेसिक रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि ऐसा है कि वहाँ पे सेना बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो स्पेशल पावर है उसे हटा लिया जाए। और चूंकि कोई भी कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, तो वो कोई कंपलसरी नहीं होता। वो गवर्नमेंट चाहे उसे एक्सेप्ट करे, चाहे उसे रिजेक्ट कर दे, चाहे उसको संशोधन करके, अमेंड करके कुछ कुछ उसको लागू कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहीं जब सेना आई, सेना और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो टोटल इसको रद्द कर दी। तो हम इसमें देखेंगे कि जो सरकार है और जो सेना है, सरकार और सेना इसके समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी रहती है। हालांकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था और बोला कि यदि अफसफा लागू है और सेना के द्वारा कोई गोलीबारी होती है तो उस पर FIR लिखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो सेना का और अर्धसैनिक बल है उसका जो पावर है गलत इस्तेमाल ना करें, ऐसा बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था ये। वहीं हम इसके उसका रिप्लाई की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई किया कि यदि ऐसा होगा तो जो अशांति वाला क्षेत्र है हमारा, तो जो हमारा अशांति वाला क्षेत्र है उस पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जो ऑपरेशन के दौरान जो सेना की कार्यवाही होती है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। मतलब हम उसे न्याय की समीक्षा में नहीं लाएंगे। और जो अशांत एरिया है उसमें सेना को थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए, नहीं तो वो सप्रेस नहीं कर पाएगी। जो हिंसा है उसको रोकने में सेना विफल हो जाएगी। तो वहीं हम एक सोल्जर के दृष्टिकोण से देखें, सैनिक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें लगेगा कि यदि कोई आतंकी है या कोई हिंसक मतलब ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है और उसके पास मतलब वो फायर करते जा रहा है और हमारे पास गोली चलाने का ऑर्डर ना हो और हमें डर हो, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक भय हो जाएगा और जो आतंकी के खिलाफ कार्यवाही होगा, जो एक्शन लेना हो जाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार ये मतलब बोलती है कि यदि ऐसा हुआ तो थोड़ा सा जो है हिंसा को सप्रेस करना हमारे लिए मुश्किल सा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो ये सारी चीज़ें थी और हम डिस्कस कर रहे थे अफसफा के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद।